जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। दिनेश का दरोगा सेट 1 में 83.4, दरोगा सेट 2 में 75.6, टोटल 159 नंबर। ताली हो जाए। सुजीत दरोगा सेट 1 में 73 नंबर। रोहित कुमार 77.9 नंबर। प्रदीप कुमार दरोगा सेट 1 में 83, सेट 2 में 79। गुलशन कुमार सेट 1 में 74, सेट 2 में 69। कहाँ गए गुलशन? देवेंद्र कुमार बिहार दरोगा सेट 1 में 73 नंबर। कुंदन दरोगा सेट 1 में 70, सेट 2 में 59। हरीश बिहार दरोगा सेट में 64 नंबर। अमन कुमार बिहार दरोगा सेट 45 नंबर। विकास सिंह दरोगा सेट 1 में 68, सेट 2 में 53। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका PDF आपको मिशन राजगिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। चौखंबा सिद्धांत का अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया। सेकेंड वाले सेट का हो रहा। चौखंबा सिद्धांत का अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया। सप्त क्रांति भी कौन दिए हैं? राम मनोहर लोहिया का ही है। महात्मा गांधी जो है ना, नेटाल प्रांत का स्थापना कब किए थे? दक्षिण अफ्रीका में 1894 में। फिनिक्स फॉर्म बोलेगा तो हाँ, फिनिक्स फॉर्म 1904, इंडियन ओपिनियन 1903, टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? हाँ, रायचंद्र जी, हाँ रायचंद्र भाई जी। ठीक। फिनिक्स फॉर्म का स्थापना 1904। हाँ, रायचंद्र भाई जी पूरा नाम था। क्या? 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका है। हाँ, फिनिक्स फॉर्म का स्थापना 1910। ओ सॉरी, टॉल्स्टॉय फॉर्म है 1910। हाँ ठीक है। इंडियन ओपिनियन 1903। आपका फिर का है नेटाल प्रांत कब है? 1894। फिनिक्स फॉर्म 1904। चलिए, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति का स्थापना कब किया था? 1887 में, इंग्लैंड में। MG रानाडे किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राज का नीति निर्देशक के बारे में किसने कहा था कि यह पूरी तरह राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है? ऑप्शन सी केटी शाह ने कहा था। ठीक है। और क्या बोले थे केटी शाह? हाँ, राज का नीति निर्देशक सिद्धांत को क्या बोले थे? क्या बोले थे? नहीं, वो नहीं बोले थे। वो तो क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी बोले थे। हाँ, इच्छानुसार भंजाया जा सकता है। वही चेक है, एक ऐसा चेक है जो इच्छानुसार भंजाया जा सकता है। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर, आपका स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने कब किया था? 1936 में किए थे। अब बहिष्कृत हितकर्मी सभा बोलेंगे तो 1924। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936। चलिए, उसके बाद आइए। अब के मुंशी क्या बोले? प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक कुंडली किसने बताया है? के मुंशी। अमरप्रीत सिंह वर्तमान में क्या है? ऑप्शन बी वायुसेना के अध्यक्ष। कौन से क्रम के हैं? 28वें। अमरप्रीत सिंह 28वें क्रम के वायुसेना के अध्यक्ष है। थल सेना के कौन है? उपेंद्र द्विवेदी 30 नंबर के हैं। और नौसेना अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी 26 नंबर के। देखिए, नौसेना अध्यक्ष 26, वायुसेना 28 और थल सेना अध्यक्ष 30वें नंबर के हैं। हाँ, उपेंद्र द्विवेदी। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? ऑप्शन बी पंपास। पंपास कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में मिलता है। ठीक है। और देखिए, ये सब कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण है। उसमें मेन रूप से 3 गो है। सकला, स से सवाना अफ्रीका में हो गया। क से कम्बोज कहाँ हो गया? ब्राज़ील में हो गया। ला से लानोज कहाँ हो गया? वेनेजुएला में। स से सवाना अफ्रीका में, क से कम्बोज जो ब्राज़ील में है, ला से लानोज जो वेनेजुएला में। चलिए, स्टेपिज कहाँ? मध्य एशिया में हो गया। पेरिज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका।
ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन बी 11:5 होता है। सब ज़्यादा किसका होता है? सूर्य का होता है और चंद्रमा का 5। ठीक है। और ज्वार कितना समय के बाद उठता है? 12 घंटा 26 मिनट बाद ज्वार आता है। और ज्वार के 6 घंटा 12 मिनट बाद, नहीं सॉरी 6 घंटा 13 मिनट, आधा उसको कर देना है, 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन 4 जॉर्डन। और कुष्ठ रोग किससे होता है? जीवाणु की विषाणु? जीवाणु से। जीवाणु से होता है। और नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा हो गया। घाना का अकरा। दक्षिणी अफ्रीका का, हाँ देखिए दक्षिणी अफ्रीका का 3 राजधानी है। विधायकी राजधानी बोलेगा तो केप टाउन, ठीक ना। विधायकी राजधानी कहाँ है? केप टाउन। और प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, प्रशासनिक प्रिटोरिया। एक हाँ, और न्यायिक राजधानी ब्लोमफाउंटेन, हाँ ब्लोमफाउंटेन। और जॉर्डन का राजधानी अम्मान। चलिए, भारत में सहायक संधि सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन 4 फ्रांसीसी कौन थे? डुप्ले। सबसे पहले डुप्ले ने सहायक संधि किया था। किसके साथ? सबसे पहले अवध का नवाब के साथ। हैदराबाद के साथ तो बेलेजली सहायक संधि किया था हैदराबाद के साथ सबसे पहले 1798 में। निर्माण पोर्टल किसने जारी किया है? ऑप्शन सी आपका कोयला खान मंत्रालय। कोयला खान मंत्री कौन है? किशन रेड्डी हैं, वही जारी किए थे निर्माण पोर्टल। चलिए, एसबीआई का कौन सा पोर्टल है? पेंशन सेवा पोर्टल। पेंशन सेवा पोर्टल किसका है? एसबीआई का है। और कौन सा है? मिशन दक्ष बोलेगा तो बिहार सरकार, लेकिन दक्ष बोलेगा तो आरबीआई। ठीक है। और प्रवाह पोर्टल आरबीआई का है। हाँ, चलिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु में है, सही है। राष्ट्रीय समुद्र संस्थान ये गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्र संस्थान कहाँ है? गोवा के डोनापोला में है। और राष्ट्रीय कैंसर संस्थान मुंबई में है। मिशन दक्ष बोलेगा ना तो बिहार सरकार शुरू की थी, और दक्ष बोलेगा सिर्फ तो आरबीआई। हाँ, चलिए, टेफ्लॉन किसका एकलक बहुलक है? ऑप्शन बी टेट्राफ्लोरोइथिलीन का है टेफ्लॉन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। और पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ है? 1863 में हुआ है। और आपका असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में सहमति दिया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में जो है ना स्वीकृति मिला है। हाँ, 1920 में। हाँ, विशेष किसका? चलिए, और आपका इसी में नारा दिए थे गांधी जी, क्या 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य इसी में था, असहयोग आंदोलन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में किसने किया था? ऑप्शन 1 चार्ल्स मेसन ने किया था। और हड़प्पा सभ्यता का खोज का विधिवत घोषणा कब किया गया था? 1924 में। देखिए 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ है, कौन किए हैं? दयाराम साहनी। और 1923 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है। 1921 और 22, ठीक है 22। और 24 में जॉन मार्शल ने क्या किया है? इसका विधिवत खोज का घोषणा किया। चलिए, किस मंडल द्वारा विद्युत चुम्बकीय किरणों का परावर्तन होता है? ऑप्शन बी आयन मंडल में। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं, हेलीकॉप्टर ये सब उड़ता है। समताप मंडल में क्या होता है? हाँ, वायुयान किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। ठीक है। ओजोन परत भी पाया जाता है। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है? ऑप्शन बी रिपब्लिकन पार्टी। कितवें क्रम के राष्ट्रपति बने? 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। और डेमोक्रेटिक पार्टी का है गधा। जो इससे पहले जो थे ना, कौन थे? जो बाइडन, वो हाँ वो लोग का था डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा। चलिए, लेबर पार्टी या लिबरल, ये तो इंग्लैंड में है। लिबरल पार्टी से कौन चुनाव लड़े थे भारत की ओर से? दादा भाई नौरोजी। और वो भी एसएन कौन थे? WC बनर्जी, भीमेश चंद्र बनर्जी। चलिए, 1892। खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 4 तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। कहाँ है? राजस्थान में है।
चांदी तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश। तांबा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ भारत के किस राज्य में? राजस्थान में। सोना कर्नाटक का कौन सा खान प्रसिद्ध है? कोलार और हट्टी। लोहा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य उड़ीसा। उड़ीसा है। कोलार और हट्टी दोनों कर्नाटक में है। क्या बोले? लोहा के लिए उड़ीसा है सबसे ज़्यादा। भारत में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है? ऑप्शन 4 लगभग 80% के आसपास। कणीय तत्व क्या है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण क्या होता है? कणीय तत्व होता है। और इसमें वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1981 में। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में। और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। चलिए उसके बाद आइए पहली पंचवर्ष वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? ऑप्शन सी हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 56 तक रहा। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। तीसरा पंचवर्षीय योजना हाँ सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। और चौथा बोलेगा तो गाडगिल और पांचवा डीपी धर। चलिए शिवनाथ और हंसदो किस नदी का सहायक नदी है? ऑप्शन बी महानदी का सहायक नदी है। और तेल नदी भी किसका सहायक नदी है? महानदी का सहायक नदी है। शिवनाथ, हंसदो, तेल ये सब महानदी का सहायक नदी। लेखानुदान बना है। ऑप्शन 4 बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान लाया जाता है। किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 116 में। लेखानुदान अनुच्छेद 116 में। मतलब क्या होता है? अगर बजट पारित करने में लेट लगेगा तो अगर पैसा का ज़रूरत है तो क्या लाया जाता है? लेखानुदान लाया जाता है। इंसुलिन है। ऑप्शन 4 प्रोटीन। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से। अग्नाशय का अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन और गामा से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन 4 साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत बोले तो 50% + 1 मतलब आधा +1। चलिए 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन 2 वाशिंगटन डीसी में। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। कितना देश है? 32 देश। 32वां देश कौन बना है? स्वीडन। चलिए नाटो में कितना अंग है? 4। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? ऑप्शन सी अम्लीय और फेरस आयरन के कारण जो है ना जैव मृदा का रंग हल्का नीला होता है। भूटान के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश नहीं बनाएगा। कौन कौन बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम। 4 राज्य बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम एगो लिख लीजिए। अब भूटान के साथ भारत का कितना सीमा है? 699 किलोमीटर। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण घड़ी का आवर्तकाल हो जाएगा। अनंत ही होगा। ठीक बोले। देखिए आपका जो है ना इसका फार्मूला क्या होता है? T = 2π√L/g आता है। तो हाँ अनंत हो जाएगा। C हो जाएगा। 26 का C कर लीजिए। चलिए किस राज्य के पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन बी असम के पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? और राष्ट्रीय दूध दिवस भी कब मनाते हैं? 26 नवंबर। अब विश्व दूध दिवस बोलिएगा तो 1 जून। चलिए विश्व दूध दिवस हो गया 1 जून और राष्ट्रीय दूध दिवस जिस दिन संविधान दिवस है। उसके बाद 15 अगस्त को तो ठीक है 26 शौचालय दिवस तो 19 नवंबर है। पुरुष दिवस, नागरिक दिवस और शौचालय दिवस तीनों 19 नवंबर को। 29 आइए त्रिशूल क्या है? मतलब कैसे मार करता है? ऑप्शन 4 जमीन से हवा मार करता है त्रिशूल। और हवा से हवा कौन मार करता है? अस्त्र हवा से हवा मार करता है। रंगनाथ बाग आरक्षित किस राज्य में है? ऑप्शन बी हाँ ठीक है रंगातिट्टू भी आपका जो है ना हाँ बिलीगिरी रंगनाथ बाग रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन बी कर्नाटक में। महाराष्ट्र में कौन सा है? मेलघाट है, सादरी है, तदोबा है, हाँ मेलघाट, बोर है। चलिए उसके बाद आइए तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा है? मृदुमलाई है। ठीक है मुकुथी है। तेलंगाना में कौन है?
काबला है, और अमरावती टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? तेलंगाना में। देखिए अमरावती टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में, लेकिन अमानगढ़ है उत्तर प्रदेश। दरोगा में पूछा था अमानगढ़। हाँ अमानगढ़ यूपी में है। हाँ जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन बी डीएनए। और डीएनए का खोज कौन किया था? फ्रेडरिक मिशर किया था। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बोलेगा तो वाटसन एंड क्रिक। और डीएनए को प्रयोगशाला में कौन बनाया है? हरगोविंद खुराना। और डीएनए को अंतःपात्र में कौन बनाया था? कॉर्नबर्ग। चलिए हार्मोन, देखिए हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? अर्नेस्ट स्टार्लिंग। अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किया है। अब पूछता है एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या हैमिल्टन किस देश की राजधानी है? ऑप्शन बी बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन है। कनाडा का ओटावा हो गया, घाना का अक्रा हो गया, बुल्गारिया का सोफिया हो गया। और सोफिया को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? सोफिया रोबोट को नागरिकता देने वाला सऊदी अरब। सोफिया रोबोट को नागरिकता दिया है सऊदी अरब। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, उनका क्रम क्या है? ऑप्शन बी 91 है, 51। हाँ किस फसल को शरदकालीन फसल कहा जाता है? ऑप्शन 4 रबी फसल को, क्योंकि रबी फसल बोया कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में, और काटा जाता है मार्च अप्रैल में, होली के समय लगभग। चलिए सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन सी प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन अगर रहता ना तो हाँ धातु तत्व है उसमें। ऐसे भी ऑप्शन के हिसाब से प्लेटिनम से भी ऐसे भी सही है। लिथियम तो सबसे हल्का होता है और सबसे प्रबल भी होता है, कठोर होता है क्रोम। हाँ ठीक। मैत्री युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? ऑप्शन सी भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री युद्ध अभ्यास। और भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स होता है, मित्र शक्ति भी होता है। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण, फ्रांस। और ठीक है, अब भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति भी, गरुड़ शक्ति भी है, समुद्र शक्ति भी है, दोनों। मैत्री दिवस है 6 दिसंबर को। हाँ महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी राजगीर, पहला बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलवन कश्मीर। चारों का अध्यक्ष कौन था? पहला का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा का साबाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्र, चौथा का अश्वघोष, और उपाध्यक्ष वसुमित्र। लुपेक्स चौथा बौद्ध संगीति, हाँ वसुमित्र अध्यक्ष था और अश्वघोष उपाध्यक्ष था। लुपेक्स मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन सी 2029 में, नहीं देखिए तो, अच्छा देख लीजिए। हाँ 2025 होगा, अच्छा ठीक है, कर लीजिए, कर लीजिए। लुपेक्स मिशन जो है ना कब लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है 2025 में। हाँ अब इस मिशन को चंद्रयान 5 के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि 2028 के बाद ही जा सकता है। तो वही ना, तो 29 सही होना चाहिए। योजना थी लेकिन 2025 के बाद 2025 के बाद ही किया जा सकता है। चलिए ठीक है, 29 ही होगा। कब किया जाएगा? बढ़ा दिया है ना इसका, ना 25 में नहीं होगा, 25 से बढ़ाकर 2029 कर दिया है। 38 का सी हो जाएगा। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ऑप्शन बी अकबर। हाँ ना, पहले था, घोषणा किया था कि 2025 में लॉन्च करेंगे, फिर उसको बढ़ा दिया है, 2029 कर दिया। चलिए उसके बाद आइए, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? हाँ ऑप्शन बी अकबर। देखिए यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश ऑप्शन बी अकबर, लेकिन चित्रकारी का शुरुआत हुआ था किसके समय में? नहीं, हुमायूं।
चित्रकारी का जो है ना शुरुआत हुआ था हुमायूं के समय में, लेकिन आपका चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था जहांगीर के समय। ना यूरोपीय चित्रकारी बोलेगा तो अकबर। हाँ, भारत में देखिए मुगल में बोलेगा ना चित्रकारी जो है ना शुरू हुआ था हुमायूं के समय में। यूरोपियन नहीं था खुद का। हाँ, इसके शासनकाल में सर्वश्रेष्ठ वो तो जहांगीर हो गया, चरम पे था। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। इसको कब संशोधन किया गया? ऑप्शन सी 2005 में। 2005 में संशोधन किया गया। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ऑप्शन ए कागज उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसे पानी का खपत किस में होता है? कृषि में। कृषि में। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन है? सभी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, N2O। देखिए N2O है लेकिन NO2 नहीं है, NO2 नहीं है ग्रीन हाउस गैस, वो है नाइट्रस ऑक्साइड है। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए साक्षी मलिक का है विटनेस। विनेश फोगाट का है द ट्रू ग्लिट ऑफ ए रेसलर। द ट्रू ग्लिट ऑफ ए रेसलर किसका है? विनेश फोगाट का है। सानिया मिर्जा का क्या है? हाँ, एस अगेंस्ट ओट्स। एस अगेंस्ट ओट्स किसका है? सानिया मिर्जा का है। MC मेरी कॉम का क्या है? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल किसका है? MC मेरी कॉम का। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन बी सुषमा स्वराज। वर्तमान में कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी। भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किस एक्ट के द्वारा किया गया है? ऑप्शन 4 1919 का अधिनियम के द्वारा भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन हुआ है। भारतीय में मतलब कैबिनेट सचिव का जो है सचिव का पद का सृजन कब हुआ था? 1858 में। CAG का पद भी 1858 नहीं 1858। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? ऑप्शन 4 है। 1 हेक्टेयर से कम रहेगा तो उसको सीमांत कृषि कहेंगे, और लघु कृषि किसको कहेंगे? 1 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 5 हेक्टेयर से कम, और 5 हेक्टेयर से अधिक रहेगा तो बृहत कृषि जोत। 5 हेक्टेयर से अधिक जितना हो जाए। हाँ। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है? ऑप्शन 4 सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। नीति आयोग कब आया था? ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015 में बना है नीति आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, मतलब किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति होता है, लेकिन हटा कौन सकते हैं? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। किस खेल की गेंद हाथी के दांत का बना होता है? ऑप्शन 4 बिलियर्ड्स का गेंद जो है ना हाथी का दांत का बना होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? ऑप्शन 4 माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का पावर हाउस। अब प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। चलिए, कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पादप में या जंतु में? पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है। हाँ, जंतु में कोशिका झिल्ली। कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 4 सरकारिया समिति। सरकारिया समिति का गठन कब हुआ था? 1983 में। रिपोर्ट दिया है 87 में। इसका रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 88 में। ये केंद्र राज्य से संबंधित है। इसके जो है ना सरकारिया आयोग की सिफारिश पे कौन सा संस्था का है? हाँ, अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना सरकारी आयोग के सिफारिश पे हुआ था 1990 में। अनुच्छेद 263 में है आपका इसका अंतर्राज्यीय परिषद का। किसका? नहीं, अक्टूबर में है। कितना अक्टूबर है देखिए। आपका अशोक मेहता समिति कब आया था? 1977 में आया है। बलवंत राय मेहता 1957 में। GV राय 85। ये गठन हुआ ना उसके बाद जो है ये में मतलब पहला बैठक शायद। अच्छा, इलुस्ट्रेट में देखिए ना अच्छा से दिया। वो तो स्थापना हुआ है लेकिन पहला बैठक पूछता है उसका। देखिए तो हाँ, 10 अक्टूबर 1990। देखिए पहला बैठक हुआ है 10 अक्टूबर 1990 लेकिन गठन हुआ है मई 1990। चलिए उसके बाद आइए, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी एल्केन हो गया। सेला सुरंग किस राज्य में है? ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे एक बंदर भी मिला है, उसका नाम क्या रखा गया? सेला बंदर।
सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ना अलाउद्दीन खिलजी, और सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना कौन किया था? तो डलहौजी। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन 4 थाईलैंड नहीं है। इसका ट्रिक क्या था? MBBS पेन, M से हो जाएगा मालदीव, B से बांग्लादेश, अगला B से भूटान, S से क्या हो जाएगा श्रीलंका, और P से पाकिस्तान, A से क्या होगा अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। MBBS PAIN पेन। और इसका हाँ सार्क है। सार्क का स्थापना कब हुआ है? 8 दिसंबर 1985। हाँ सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका में हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ऑप्शन बी राजगीर जो है ना 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चलिए अब मंदार पर्वत कहाँ है? बांका में है। चलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन ए 105 रहा। पहले स्थान पे कौन रहा? बेलारूस। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? ऑप्शन ए अवतल दर्पण होता है सौर भट्टी में। निम्न में से कौन संवहनी पौधा है? ऑप्शन ए फर्न क्या है? एक संवहनी पौधा है। बुद्ध का प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी बुद्ध का प्राचीनतम प्रतिमा। देखिए बुद्ध का प्रथम मूर्ति बना है मथुरा शैली में। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति बोलेगा तो गंधार शैली में। यही बोला बुद्ध का प्राचीनतम प्रतिमा, इसका मथुरा होना चाहिए क्योंकि पहला जब बन रहा तो वही ना होगा प्राचीनतम। मथुरा कर लीजिए, गलत दिया। मूर्तियाँ लिखा हुआ है, बुद्ध की पुरानी मूर्तियाँ मथुरा कला शैली में। ठीक है मथुरा होगा। 4 कर लीजिए, 61 का 4। बुद्ध का प्राचीनतम प्रतिमा आपका मथुरा शैली में, लेकिन सर्वाधिक प्रतिमा बोलेगा तो गंधार शैली। और गंधार शैली का विकास कौन सा वंश किया है? कुषाण। हाँ कनिष्क। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। हाँ अभी कौन बने हैं? बी नारायणन बने। हाँ बी नारायणन 11वें हैं। हाँ वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन 4 MB माथुर ने क्या बोला था कि वित्त आयोग और योजना आयोग को मिला देना चाहिए। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? ऑप्शन 4 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयोग मंदिर। हाँ हाल ही में चर्चा में रहा टी कोरोना बेरिलिस TCRB क्या है? ऑप्शन बी तारा है ना, टी कोरोना बेरिलिस। चलिए एकाधिकार बाजार क्या है? एकाधिकार बाजार में विक्रेता एक होता है और क्रेता अनेक होता है। बेचने वाला दुकानदार एक होगा और खरीदने वाला बहुत सारा होगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, सही बात है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, ये भी सही है। कमरे के ताप पे धातु पारा तरल अवस्था में रहता है, ये भी सही है। सभी का सभी क्या है? सही है। किस देश को संसदीय प्रणाली का जनक माना जाता है? ऑप्शन सी इंग्लैंड को संसदीय प्रणाली का जनक माना जाता है। सेवा का अधिकार भी सबसे पहले कौन शुरू किया है? इंग्लैंड। हाँ सेवा का अधिकार हाँ औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ इंग्लैंड से ही 1688 88। 69 का 4 हो जाएगा, बना लीजिएगा। 70 आइए। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मनुष्य में RBC कणों की संख्या हो जाती है। ऑप्शन सी ऊंचाई पर जाएंगे तो आपका RBC का संख्या बढ़ेगा, लेकिन अगर सोएंगे तो RBC का संख्या क्या होता है? घटता है। 5% सोने पे घटता है और ऊंचाई पे 30% बढ़ता है। इसका जो है ना इसका RBC का जो संख्या जो है ना किससे मापते हैं? हीमोसाइटोमीटर से। हाँ हीमेसाइटोमीटर। हाँ हीमेसाइटोमीटर। हाँ हीमोसाइटोमीटर। चलिए टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? ऑप्शन बी पुष्प नहीं होता है, मूल होता है, तना पत्ती सब होता है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन है विखंडन। हाँ विखंडन विधि द्वारा परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे नाभिकीय जो परमाणु भट्टी जो होता है ना, वो जो है विखंडन विधि पे आधारित होता है। और संलयन पे कौन आधारित होता है? हाइड्रोजन बम और सूर्य।
निम्न में से कौन भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है? देखिए, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है? ऑप्शन बी 1973-74 के बजट को काला बजट कहा जाता है। ठीक है, अब भारत में बजट का जनक किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन। 1860 में किसके समय था? वो कौन था उस समय? कैनिंग के समय। क्या बोले? 2004-05 में आपका जेंडर बजट, हाँ ठीक, जेंडर बजट 4-5 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन। कब हुआ था? 1916 में। अप्रैल 1916 में आपका बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में, और सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट। ठीक है, 1916। दोनों को मिला दिया गया कब? 1918 में। दोनों को मिला दिया गया 1917 में मिलाया। देखिए तो एक बार, दोनों होम रूल लीग हाँ 18 सही है तो और आपका जो है ठीक है। चंपारण 1917 में हुआ था, और गदर आंदोलन कब हुआ था? इस सैन फ्रांसिस्को में हुआ था 1913 में, और खिलाफत आंदोलन 1919 में लगेगा था ना। हाँ। वर्तमान में खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान के संबंध में कौन सा गलत है? देखिए, हालांकि गलत है, दो गो है। सीसा में कौन है? राजस्थान हो जाएगा। सीसा में राजस्थान है। यूरेनियम में आंध्र प्रदेश है। कैडमियम में आंध्र प्रदेश है। क्रोमाइट में उड़ीसा हो जाएगा। हालांकि वो कुछ उत्पादन कर्नाटक में भी होता है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है आपका सीसा में उड़ीसा से। उड़ीसा में सीसा नहीं होता। क्रोमाइट उड़ीसा है, बात सही है। क्रोमाइट उड़ीसा हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा क्रोमाइट भारत के किस राज्य में? तो उड़ीसा में। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए लेनदार को प्राप्त होता है। भारत के किस क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा नहीं पाया जाता है? ऑप्शन बी गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा नहीं पाया जाता है। जैसे आपका कौन कौन है भूतापीय ऊर्जा में? फेमस है आपका पूगा घाटी है जो लद्दाख में है, मणिकर्ण है जो हिमाचल प्रदेश में है। हरे पौधे को कहा जाता है? ऑप्शन 4 उत्पादक कहा जाता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य होता है? ऑप्शन 4 6 महीने के अंदर निर्वाचन करना आवश्यक होता है। देखिए, अगर जो है ना कितना महीना अगर मान ली बचा है, 6 महीने नहीं होगा चुनाव। हाँ 6 महीने से अगर कम समय बचा है, और या तो मुख्यमंत्री बोले कौन, मुखिया, हाँ मुखिया अगर त्याग पत्र दे दिया तो चुनाव मतलब नहीं होगा, पूरा होने के बाद ही होगा। HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करता है? ऑप्शन ए लसिका अणुओं को नष्ट करके। वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? ऑप्शन 4 25.17% हो गया, नया वन रिपोर्ट के अनुसार है। पाब्लो पिकासो किस देश का प्रसिद्ध चित्रकार है? ऑप्शन सी स्पेन का है पाब्लो पिकासो। अब बाकी जितना अधिकतर है ना इटली का है, जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो। चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई के साथ में कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन ए कोट्टम कमिश्नरी। हाँ कोट्टम का वो तो बोलते हैं ना, ठीक है। कोट्टम आपका जो है ना, खुरम जो है ना जिलों का संघ था, ठीक है ये तो सही है। नाडू जिला था, अमंडलम प्रांत था, तो 84 का एक गलत है। ये जो है ना मतलब ये होगा आपका सबसे बड़ा होगा, देखिए देख लीजिए। चलिए, चोल काल में एक प्रकार का कर था, वो पूछा था वेटी। वेटी क्या था? चोल काल में एक प्रकार का कर था वेटी। हाँ वे ट में ट और फिर आधा ट वेटी। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? 15 क्या है? कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अच्छा नहीं, तो ऑप्शन बी 21 नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 5 गो ऐसा अनुच्छेद है केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30। बड़ा गांव था, एक क्षेत्र के नाम पर कई गांव मिलाकर एक कोट्टम बनता था। अच्छा, कई गांव हाँ मिलाकर बड़ा वाला हो गया मतलब। वर्तमान में भारत में 28 राज्यों में कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है? ऑप्शन सी 11 को। देखिए 8 गो तो उधर हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट वाला, पूर्वोत्तर वाला 8 है, और 3 गो कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना। सबसे पहला, अच्छा क्रम में पूछ रहे हैं।
सबसे पहले 371, देखिए वो तो आपका 371 के द्वारा आपका गुजरात और महाराष्ट्र को मिला है। 371 का कम में बोलेगा नागालैंड, ठीक ना, उसी तरह। हाँ हाँ, इसका ट्रिक याद करना का। चलिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? ऑप्शन बी, बढ़ेगा। किस प्रकार की कोयला में जल की मात्रा अधिक एवं कार्बन की प्रतिशत कम होता है? ऑप्शन सी, पीट कोयला। पीट कोयला में कार्बन का मात्रा सबसे कम होता है, सबसे घटिया कोयला। ना, बढ़ता है। हाँ, बढ़ेगा। चलिए, उसके बाद देखिए, पीट कोयला तो सबसे घटिया कोयला हो गया। जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक किस कोयला में होता है? तो हाँ, जलवाष्प का मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होता है? लिग्नाइट में। लिग्नाइट में जलवाष्प का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। घरेलू कोयला या मुलायम कोयला किसको कहते हैं? बिटुमिनस को घरेलू कोयला या मुलायम कोयला कहते हैं। सबसे ज़्यादा कोयला भारत में किस प्रकार का है? तब बिटुमिनस ही है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट जो जम्मू कश्मीर में 2% पाया जाता है। ये 90% से ऊपर एंथ्रासाइट में। 85 से 90, 85 से ऊपर रखी ना। दुनिया का सबसे महंगी करेंसी किस देश का है? ऑप्शन ए, कुवैती दिनार दुनिया का सबसे महंगा करेंसी है। किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटा कहते हैं। हाँ। नागपुरी नस्ल किस पशु का है? ऑप्शन बी, भैंस का। देखिए, भैंस का नागपुरी है, मुर्रा है, जफराबादी है, सुरती है, महसाना है, ठीक है। जमुनापारी तो आपका बकरी का है। जमुनापारी हो गया, सानेन हो गया। सानेन को दूध की रानी और जमुनापारी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी का नस्ल है। हाँ, दूध की रानी, दूध की रानी है सानेन, लेकिन सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है आपका जमुनापारी। और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन है? साहिवाल। साहिवाल सबसे ज़्यादा दूध देती है। हाँ, देखिए, दरोगा में अभी तक 2 को पूछा है और दोनों गाय का पूछा था। हाँ, एक निमाड़ी पूछा था ना, फ्रीजियन नहीं था, एक और कोई नस्ल पूछा था, गाय का कुछ नहीं था। हाँ, थार पाकर ही लगता पूछा था। चलिए, भारत सरकार के जनगणना विभाग के अनुसार कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति किसी एक भाषा को पढ़ना, लिखना या समझना जानता है तो उसे साक्षर कहेंगे? 7 वर्ष से अधिक। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या भारत में कितना है? ऑप्शन सी, 89 है। पहले 85 था, 4 गो बढ़ा है। 4 गो में आपका तमिलनाडु का 2 गो है। हाँ, एक सिक्किम का है, एक झारखंड का। आपका तमिलनाडु का 2 गो है, एक थंगल पक्षी विहार और एक सरकराई पक्षी विहार है तमिलनाडु का। और सिक्किम का है खेचे ओपट्टी। खेचे ओपट्टी सिक्किम का हो गया। और झारखंड का कौन हो गया? उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार जो है झारखंड का। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? ऑप्शन बी, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगा, मोर नहीं है। मोर तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हाँ, और आपका राजकीय फूल है गेंदा, राजकीय पशु बैल, सही है। ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार 2024 किससे दिया गया है? ऑप्शन ए, राहुल गांधी को मिला है। सेडल पर्वत किस द्वीप पे है? ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान में। ऊंचाई कितना है? 738 मीटर। 738 मीटर नहीं, 738। किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? ऑप्शन सी, प्रवाल भित्ति को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 660 रुपया बना लीजिएगा। 100 नंबर है। रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी, यमक अलंकार है। ये कौन लिखे हैं? नहीं, लक्ष्मणाचार्य लिखे हैं। वो तो आपका महात्मा गांधी का प्रिय भजन था, कौन सा था? वैष्णो तेनो कहिए, वो नरसिंह मेहता का। हाँ, ये है लक्ष्मणाचार्य। वो तो ठीक हो गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।